नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अपने 2 दिवसीय प्रवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां 367 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर उन्होंने बिलासपुर वासियों को 514 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की सौगात दी। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र पर भी हमला जारी रखा गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का पैमाना सरकार की नजर में छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान को खुशहाल करना है और ऋण में दबे हुए किसानों को ऋण मुक्त कर उनके चेहरों पर खुशहाली लाना है और किसान समृद्ध हो, या ये सरकार की पूरी तरह से मंशा यहां पर दिखाई दे रही है और इसी पर काम भी किया जा रहा है। चाहे भारत सरकार चावल खरीदे या ना खरीदे, राज्य सरकार किसानों के साथ छल नहीं करेगी। इस धान के कस्टम मिलिंग जारी रहे, सोसाइटी को खाली रखे और किसानों के खरीदी की व्यवस्था को लगातार जारी रखें, क्योंकि सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, चाहे कोई खरीदे कि ना खरीदे। तो सरकार की सांस क्यों फूलने लगी है? अब आपने वायदा किया, किसानों ने आपसे मांग नहीं किया, और जब वायदा किया है तो उस वायदे में आपको खरा उतरना चाहिए। लेकिन ये अजीब बात है कि सब कुछ यहाँ से अभी और कोरोना काल में जितने CSR के फंड हैं, चाहे वो NMDC का हो, चाहे ACCL का हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट को, जितने भी CSR के फंड है उसको प्रधानमंत्री के केयर में ले गए। लेकिन जब यहाँ देने की बात होती है तो केंद्र सरकार चुप हो जाती है या देने में आनाकानी कर रही है। दुर्भाग्यजनक बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। बिलासपुर दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से कोयला ले सकती है तो यहां का धान क्यों नहीं ले रही। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनवरी महीने में भी FCI द्वारा खरीदी नहीं की जा रही है, जबकि इससे पहले अक्टूबर और नवंबर महीने में धान खरीदी का आदेश आ जाता था। वहीं इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। अर्धेंदु मुखर्जी, JK24/7 न्यूज, रायपुर। तो केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है और दिल्ली की सीमा पर पिछले 37 दिनों से कड़ाके की ठंड में किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। सीएम भूपेश ने यहां पर ट्वीट करते कहा है, पूरी तरह से बातचीत करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश की यहां बात की जा रही है, जिन्होंने लिखा है कि ये किसानों का आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि ये जंग हुक्मरानों के खिलाफ है और पूंजीपति घरानों के खिलाफ भी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये आंदोलन नहीं, जंग है, और जंग है तो हल चलाते किसानों की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश बीजेपी पर केंद्र सरकार के जरिए धान खरीदी में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। मरकाम ने कहा कि पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर बीजेपी नेताओं की चल रही है, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। पूरी तरह से स्पष्ट ये बात दिख रही है कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरदेश्वरी गलत बयान दे रही हैं और केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ का भुगतान किया है, जो सरासर गलत है। हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब मांग रहे कि जो 9,000 करोड़ को दिया गया है किसानों से ये खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। और जब किसान अपना धान लेके जा रहा है तो 8 to 10 किलोज उसमें कम करके वो दे बाइंग, विच इज नॉट करेक्ट एंड फेयर टू द फार्मर्स। उसका भी जवाब देना है उनको। भाजपा की प्रदेश प्रभारी आदरणीय पुरदेश्वरी गलत बयान दे रही है। केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9,000 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है, जिसका ब्याज सहित वापसी मार्कफेड करता है। इस वर्ष भी 16,000 करोड़ ऋण लेने की योजना है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने वैक्सीन राष्ट्रवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है और विकास ने कहा
कि भारत ने तीसरे चरण के ट्रायल की समीक्षा किए बिना इसे इस्तेमाल की अनुमति दे दी है और ये खतरनाक है। उन्होंने कहा कि एक गलती से वैक्सीन के भरोसे को भारी नुकसान हो सकता है। मोदी सरकार को चीन और रूस का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि वैक्सीन की विश्वसनीयता जो बनाए रखने पर पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए और ऐसा ना हो कि लोगों की सहानुभूति बटोरना देश के लोगों को एक और मुश्किल में डाल दे। सरकार कोरोना की कोवैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद वैक्सीन के नाम से प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो केंद्र के मंत्री हैं उनको सबसे पहले कोविड की जो कोवैक्सीन है उसका इस्तेमाल उन पर होना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो। उसके बाद संचय की स्थिति बनती है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके इस बात को कहते हैं कि मैं वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। आज पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व में कोरोना को लेकर एक डर है लोगों के मन में। उस समय अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो और आप उसको राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़कर लोगों के इमोशंस से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वैक्सीन जो तीसरे चरण की वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया गया उसके जो डाटा है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। और आप जब लोगों को राहत मिलने के लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन आ गई, अब हमको राहत मिलेगी, कोरोना से हम बचेंगे, ये तमाम प्रकार की चीजें लोगों के मन से निकल कर आ रही है। उस समय सरकार को विश्वसनीय होना चाहिए, सरकार को विश्वास लेना चाहिए, जनता में विश्वास होना चाहिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू प्रथम आगमन गरियाबंद पहुंचे और गरियाबंद पहुंचकर जिनका वहां पर नगरपालिका अध्यक्ष गफ्फार मेनन के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताते हुए आगामी चुनाव के लिए अभी से कमर कसने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मेरे गरियाबंद जिले में प्रवास रहा। पिछले कार्यकाल में प्रदेश का मंत्री था, उस समय भी मैं निरंतर इस गरियाबंद जिले के सभी मंडलों में लगभग मेरा प्रवास रहा। जिले के कार्यक्रम में मैं आता रहा, मगर आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मैं यहाँ के निवासरत मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के प्रत्येक सदस्यों से एक मुलाकात और एक स्नेह, एक आशीर्वाद लेने के लिए और सांस लेने के लिए जिले में प्रयास करूँगा। बताइए। निश्चित ही आज अमित साहू जी का नगर आगमन हुआ, इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह आया, युवाओं में उत्साह आया। निश्चित ही हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी सरकार फिर से आएगी और पूरे प्रदेश में युवाओं में ऊर्जा है अमित साहू जी की नियुक्ति के बाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय सह प्रभारी नितिन नवीन के मुंगेली प्रवास पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी रहे और नगर आगमन पर सांसद अरुण साव सहित स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले और पूर्व लौरमी विधायक लौखन साहू और जिला बीजेपी सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर के एसएनजी महाविद्यालय से रेस्ट हाउस तक बाइक रैली निकाली गई और इस दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने नगर मंडल सहित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो पेंड्रा थाना के आश्रित गांव डोंगरपारा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और फिर 3 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की, यानी कि खुदकुशी करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी जानकारी आसपास के रहवासियों ने पूरी तरह से पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी है। 6 बजे की बात है। ये गांव वाले सब इधर उधर दौड़ रहे थे, दौड़ो दौड़ो क्या हुआ कैसा हुआ करके। फिर मैं भी घर से निकला, गया कुआं तरफ, तो एक जने वहीं पड़ोसी का लड़का है, वो बच्चों को बचाने नीचे कूद गया था कुआं में। फिर मैं भी कूद दिया, मेरे भी बोले दौड़ो यार निकालो। 3 जने बच्चे नीचे में थे और साथ में माँ भी थी। फिर उसके बाद और अड़ोसी पड़ोसी के व्यक्ति जमा हुए वहाँ, फिर खाट उठ नीचे ले गए, तो हम लोग फिर तीनों बच्चों को फिर खाट से बाहर निकाले। गरियाबंद जिले के चिंगरामपार पर्यटन स्थल पर 30 दिसंबर को हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पूरा मामला अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है। महिला ने जब अपने प्रेमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो प्रेमी ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया और सिटी कोतवाली पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लाइंड मर्डर केस को डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आप सभी लोगों को पता है कि बारूका क्षेत्र में हम लोगों को अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान ममता साहू के रूप में हुआ था। बाद में आसपास के थाना क्षेत्रों से पता करने के बाद में पता चला कि ममता साहू उसका निवास क्षेत्र था धमतरी के बेलौदी क्षेत्र में। डेड बॉडी की शनाख्तगी के पश्चात हम लोगों ने, हमारी टीम वहां पर गई और वहां पर शमशान घाट जो उसके अंतिम संस्कार के समय में गया, वहीं से हम लोगों को सुराग मिला। वहां से पता चला कि मृतिका का किसी और के मृतिका का अवैध संबंध था। इस अवैध संबंध के बारे में उसके पति को जानकारी प्राप्त हो गया था। साथ में मृतिका जो थी, जिसके साथ में अवैध संबंध था, उसको बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और बार बार उससे पैसे मांग रही थी। तो उसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी तिलेश्वरी साहू और उसका साला लक्ष्मण साहू, इन लोगों ने मिलकर के उसको मारने। जगदलपुर लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक की गड़िया की युवती की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर यह मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। दरअसल बीते दिसंबर महीने में गड़ियों की युवती की मौत जो है एमपीएम अस्पताल में लापरवाही की वजह से हो गई थी और परिजनों ने मामले की शिकायत कलेक्टर को भी की थी, जिस पर डिप्टी कलेक्टर को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं डिप्टी कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बोधघाट थाने को एफआईआर दर्ज की कॉपी जो है वो प्रस्तुत करने का आदेश दिया था और थाने में की गई शिकायत पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर नाराज परिजनों और बस्तर मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने मामले को लेकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। तो बस्तर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष नवनीत चांद ने मांग की है कि बोधघाट थाने में एमपीएम अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और युवती के परिजनों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। चलिए तो अब आपको लिए चलते हैं उस योजना की तरफ। मोर जमीन और मोर मुआवजे को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मोर मकान और मोर योजना छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक सौगात निकलकर सामने आई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, इस पर जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। नववर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को मोर जमीन मोर मकान योजना को पुरस्कृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही इसे पुरस्कृत किया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया ने भी इसे पुरस्कृत किया है और ये पुरस्कार भी ग्रहण किया है। बघेल सरकार विगत 2 वर्षों में देश के सामने अनेकों मामलों में कीर्तिमान स्थापित की है। उसी संदर्भ में अभी हाल ही में 1 तारीख को मोर जमीन मोर मकान योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार की है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। निश्चित रूप से भूमिहीनों को, आवासहीनों को और जो कच्चे मकान हैं उनको खुद का पक्का आवास देने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, उसकी पूरे देश में सराहना हो रही है। जिस प्रकार से जगदलपुर में हमने देखा कि वन भूमि पट्टा नगरीय क्षेत्र में देने का काम पहली बार देश में भूपेश बघेल सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में भूपेश सरकार ने देश के सामने कई कीर्तिमान स्थापित किए, इसलिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार सरकार बनने के बाद गरीबों को आवास देना, जिनके सर पर छत नहीं था उनको छत देने का काम लगातार किया। मोर जमीन मोर मकान के योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश भर में जो बेसहारा लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, उनको छत देने का, आश्रय देने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और इसकी केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की और इस बाबत उन्होंने पुरस्कार भी दिया। आने वाले समय में भी पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार रमन सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गरीबों को आवास देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सबके लिए आवास योजना में सरकार के प्रयासों को सफलता का ये पहला पायदान माना जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि योजना में सरकार के जो प्रयास हैं उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को हो रहा है, जिसकी तारीफ देश भर में हो रही है। इसलिए ये नारा कम नहीं होगा, भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।